Welcome to Answer Review. Today, we are doing Lesson 3rd, Cal's 5th. Lesson 3rd, Colorful Shoes. First question is, what was the message in the envelope Mr. Lewis sent home with the students? जो मिस्टर लेविस थे पीटी टीचर जो थे उन्होंने बच्चों को एनवलप में क्या मैसेज लिख के भेजा था? सो आंसर इज द मैसेज इन द एनवलप was that the PE teacher was starting football lessons for them and the school would lend ball to practice. All they needed was an old t-shirt, a pair of shorts and shoes. Mean of the answer is जो मैसेज था एनवलप में वो ये था कि जो पीई टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, वो फुटबॉल लेसन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए एंड स्कूल क्या करेगा, स्कूल उनको बॉल देगा प्रैक्टिस करने के लिए। और बच्चों को क्या लाना था अपने साथ घर से? बच्चों को एक ओल्ड टी शर्ट और 1 पेयर ऑफ शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स होते हैं ना, नेकर जिसे बोलते हैं बच्चों, वो बच्चों को अपने साथ पहन के लेके आना था और अपनी तरफ से शूज लेके आने थे। और स्कूल क्या प्रोवाइड करेगा? ओनली बॉल। तो दैट वाज द मैसेज मिस्टर लुइस सेंट इन द एनवलप। Second question is, what was the school going to learn to help the children become good football players? Mean of the question is, स्कूल बच्चों को क्या देने वाला था जिससे बच्चे गुड फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं? So answer is, the school was going to learn football to each one of them to practice in the evening in order to help them to become a good football player. मीन ऑफ द आंसर इज, स्कूल बच्चों को फुटबॉल देने वाला था, हर एक बच्चे को फुटबॉल मिलेगी इवनिंग में ताकि उससे प्रैक्टिस करके बच्चे एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर बन सके। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ शूज डिड जेन वांट टू वेयर एंड व्हाई? जो जेन थी वो कैसे शूज पहनना चाहती थी और क्यों? सो आंसर इज, Jane wanting to wear proper football shoes with studs because she thought she could score goals by wearing them. Mean of the answer is, जो जेन थी वो ये चाहती थी कि वो स्टड वाले शूज पहने, जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं जस्ट लाइक मेसी, रोनाल्डो, तो ऐसे शूज पहनते हैं, नीचे ना स्टड होते हैं, नुकीले दांत होते हैं जिससे वो ग्राउंड में फिसलते नहीं है, मतलब भाग सकते अच्छे से। तो वो शूज वो पहनना चाहती थी। वो ऐसा इसलिए पहनना चाहती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो शूज पहन के वो एक अच्छी फुटबॉल प्लेयर बन सकती है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, नाउ वेयर इन दिस एंटायर वर्ल्ड विल यू फाइंड शूज लाइक यू विल फाइंड हियर? व्हाई डू यू थिंक द शू सेलर सेज दैट? मेन ऑफ द क्वेश्चन इज, जो शूज सेलर था उसने ये कहा था ना, आपको पूरी दुनिया में ऐसे शूज नहीं मिलेंगे जो शूज आपको मेरी शॉप पर मिलेंगे, ऐसा उसने क्यों कहा था? सो आंसर इज, द शू सेलर सेड दिस बिकॉज देयर वर वैरायटी ऑफ शूज अवेलेबल इन दैट शॉप एंड ही वांटेड टू कैच द अटेंशन ऑफ द कस्टमर। शू सेलर ने इसलिए कहा क्योंकि उसकी शॉप में बहुत सारी वेराइटीज थी, बहुत सारे टाइप्स की शूज थे जो शायद बच्चों को पसंद आ सकते हैं। और उसने इसलिए भी कहा क्योंकि वो जो कस्टमर है, जो ग्राहक आ रहे हैं उसकी शॉप पे, उनका अटेंशन वो कैच करना चाहता था। फिफ्थ क्वेश्चन इज, वर्क विद योर पार्टनर टू आंसर दीज क्वेश्चंस। हु सेज दीज वर्ड्स टू whom? When do you think they say them and why? मीन ऑफ द क्वेश्चन इज, अपने पार्टनर यानी अपने फ्रेंड के साथ, जो आपका बेंचमेट है, जिसके साथ आप बैठते हो बेंच पे, आप दो लोग बैठते होगे, तो अपने पड़ोस वाले पार्टनर से आपको पूछना है कि किसने क्यों और कैसे कहा। सो फर्स्ट पॉइंट इज ए, वी हैव गॉट अवर ऑलरेडी, यानी हमें अपना ऑलरेडी मिल चुका है। सो आंसर इज,
Jane's friend said this to her after called her to play, but Jen refused because she was going to buy new shoes. सो मीन ऑफ द आंसर इज, ऐसा जेन ने कहा अपने फ्रेंड से, जेन्स के फ्रेंड ने कहा जेन को, जब जेन शॉप पे जा रही थी अपने शूज लेने, तो उनके फ्रेंड, जेन के फ्रेंड ने कहा था कि आओ जेन खेले, तो जेन कहती नहीं नहीं मैं अपने शूज लेने जा रही हूँ। तो उसके फ्रेंड ने तब रिप्लाई किया था कि अच्छा हम तो अपना पहले ही ले चुके हैं। बी पॉइंट इज से हेलो टू मी फर्स्ट जेन। ये मीन ऑफ द क्वेश्चन इज कि पहले मुझे हेलो बोलो जेन। तो ये किसने कहा? सो आंसर इज जेन्स फादर सेड दिस टू हर व्हेन शी वाज सो एक्साइटेड अबाउट द लेटर दैट शी फॉरगॉट टू ग्रीट हिम। जेन की फादर ने ऐसा बोला था जेन को, जब जेन स्कूल से आ गई थी तो अपने डैड का वेट कर रही थी, तो डैड जैसे ही अंदर आए तो वो एनवलप लिख के फट दिन से अपने पापा के पास चली गई। उसने कहा कि देखो देखो पापा मुझे ना एनवलप मिला है। तो जेन के फादर ने उसको रिमाइंड कराते हुए कहा कि जेन पहले मुझे हेलो बोलो। एज यूजल मॉरल्स यही है कि एथिक यही है हमारे कि कोई घर पे आता है, मम्मा पापा कोई भी आता है तो हमें पहले उनको ग्रीट हेलो करना चाहिए। तो जेन ग्रीट करना भूल गई थी और बहुत पोलाइटली उसके डैड ने उसको याद दिलाया। सी पॉइंट इज नो रियल फुटबॉल थिंग्स। ये जेन ने क्वेश्चन पूछा था कि असली फुटबॉल जैसा नहीं है क्या? सो आंसर इज जेन सेड दिस टू हर फादर एज शी वाज रीडिंग द लेटर। तो जेन के फादर बोलते हैं बिल्कुल एकदम फुटबॉल थिंग्स नहीं है, रियल फुटबॉल नहीं है, अभी आपको प्रैक्टिस के लिए ले जा रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आपको बाकी चीजें मिलेगी। तो डी पॉइंट इज आई एम बाइंग द ओरिजिनल वन विद स्टड। मैं, इसका मतलब है कि मैं ओरिजिनल असली शूज लूंगी स्टड्स वाले। ये ऐसा किसने क्यों कहा? ऐसा जेन ने कहा था। जेन सेड दिस टू द शू सेलर हु व्हाइल शी वाज लुकिंग फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज। जब जेन मार्केट से जा रही थी तो जो शूज मार्केट में था, शू सेलर था मार्केट में, उसने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे शूज हैं। तो उसने कहा था, जेन ने रिप्लाई किया था जेन ने कि नहीं नहीं मैं ओरिजिनल शूज लूंगी स्टड्स वाले। ठीक। की पॉइंट इज आई विल नेवर बिकम अ फेमस फुटबॉलर। कि मैं कभी फेमस फुटबॉलर नहीं बनूंगी क्या? सो आंसर इज जेन सेड दिस टू हर फादर बिकॉज शी थॉट दैट शी कुड नेवर बिकम अ फेमस फुटबॉलर विदाउट वेयरिंग रियल शूज। मीन ऑफ द आंसर इज, तो जेन ने ऐसा अपने पापा से बोला था, पूछा था एक्चुअली बोला था। वो बहुत शॉक्ड में होके बोले थे क्या मैं अच्छे रोनाल्डो की तरह एक अच्छी फुटबॉलर नहीं बन पाऊंगी क्या? तो तब जेन ने ऐसा बोला था। एंड F point is yes and the same as Palms and Tessie and Shirley. तो इस मीन ऑफ द पॉइंट इज कि हाँ जैसी टर्म्स की जैसे ही बिल्कुल। तो पॉइंट आंसर इज जेन फ्रेंड सेड दिस टू जेन व्हेन दे वर ऑल वेयरिंग द सेम शूज। ऐसा जेन के फ्रेंड्स ने कहा था जब जेन ड्रेसअप होके आई थी ग्राउंड में। तो उसने कहा था कि हाँ मेरे शूज बिल्कुल, जेन्स के फ्रेंड्स ने बोला था कि हमारे शूज तो एक जैसे हैं। तो जेन ने रिप्लाई किया था कि हाँ 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 मेरे बिल्कुल टेसी और मेरे बाकी फ्रेंड्स की तरह मेरे शूज हैं। द लास्ट पॉइंट इज दिस मस्ट बी अ रिकॉर्ड। ये जरूर एक रिकॉर्ड होगा। तो ऐसा किसने कहा था? आंसर इज द पीई टीचर सेड दीज वर्ड टू जेन एंड हर फ्रेंड्स व्हेन दे वर ऑल वेयरिंग द सेम शूज। ऐसा जेन्स की पीटी टीचर ने ये कहा था जब उन्होंने सेम शूज पहने थे। जब वो ड्रेसअप होके आए तो उन्होंने सेम शूज पहने थे। तो उसके टीचर ने कहा था कि ये जरूर एक रिकॉर्ड होगा कि तुम लोग सब एक साथ अच्छे से ड्रेसअप होके आए हो और तुम लोग जरूर जीतोगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स। Hope you like the channel. Share it with your friends. Don't forget to like and subscribe to the channel. Thank you.